बहनों, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा जी और आज हम इनसे पर्यावरण और जल संरक्षण की आवश्यकता इस विषय पर बातचीत करेंगे। तो लक्ष्मी जी, आपका हमारे कार्यक्रम महिला जगत में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। लक्ष्मी जी, आजकल आप देख रही हैं कि हमारा पर्यावरण दिन प्रतिदिन प्रदूषित होता जा रहा है, तो पर्यावरण संरक्षण को किस प्रकार से देखती है और ये कितना जरूरी है? देखिए, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी धरती पर धीरे धीरे जो लोड पड़ता जा रहा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो पर्यावरण हमारा धीरे धीरे खतरे में आता जा रहा है। तो पर्यावरण संरक्षण की अगर बात करें, पर्यावरण मतलब हमारा आवरण, यानी हमारा आवरण जब सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी हम भी स्वस्थ रह पाएंगे, हमारी धरती स्वस्थ रहेगी, सारे जीव जंतु स्वस्थ रह पाएंगे। तो हमारा जो पर्यावरण है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है मानव की, और उनके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, उसके लिए क्या हो रहा है कि हमारा धरती पर कंक्रीटीकरण बढ़ता जा रहा है, जिस कारण क्या है, एक तो हमारा वर्षा का जो जल है वो धरती के अंदर नहीं जा पा रहा है, दूसरा हमारी ग्रीनरी हटने से हमारे पेड़ कट रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, धरती का तापमान भी बढ़ता चला जा रहा है। और दूसरा देखा जाए तो जब जनसंख्या बढ़ती है तो कूड़ा कचरा भी बढ़ता जा रहा है। लक्ष्मी जी, हमारे प्रदूषित वातावरण के कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है, जिस कारण से जलवायु परिवर्तन हो गया है। तो इसके क्या कारण है और हम इसकी रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हैं? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग जो है, धरती का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। उसका मुख्य कारण क्या है? एक तो हमारे सड़कों पर आए दिन जो वाहन है उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है, उनसे निकलने वाला धुआं, प्लस हमारे फैक्ट्रीज हैं उनसे निकलने वाला धुआं, और बहुत सारी जैसे मानव क्रियाकलाप है, जिसकी वजह से हमारा जो धरती का तापमान है वो बढ़ता चला जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि हर साल हम सोचते हैं पिछली बार यार इतनी गर्मी थी, इस बार ज्यादा गर्मी हो रही है। तो धीरे 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 एक दो डिग्री करके हमारा धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। और जो हमारी धरती से पेड़ वेड़ कटते चले जा रहे हैं। पेड़ क्या करते हैं? ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे लिए ठीक नहीं मानी जाती है, उनका अवशोषण करते हैं। लेकिन जब पेड़ हटते चले जाएंगे तो हमारे वातावरण में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बढ़ती चली जा रही हैं। और इनकी वजह से क्या हो रहा है, धरती का टेम्परेचर जब बढ़ता चला जाएगा तो उसके बाद हमारे जलवायु में जो है परिवर्तन हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे इस बार सर्दियों में बारिश ही नहीं हुई है ना। और आजकल कैसा मौसम होना चाहिए था, मैंने खुद घर पर नोट किया कि जो एक फ्योली होती है, फूल, पीला फूल जो हमारे आजकल जो डलता है, मेरे घर में भी है उसका पेड़, वो फरवरी में ही खिल गया और खत्म भी हो गया वो जब तक उसका टाइम आया। तो ये सारे जलवायु परिवर्तन जो हमें दिख रहा है, मतलब बरसात जब होनी चाहिए तब ठीक से हो नहीं रही है, गर्मी जब पड़नी चाहिए तब बारिश ज्यादा हो जा रही है, पूरा जो जलवायु है वो चेंज हो गई है। तो मैम, इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, इसकी रोकथाम के लिए जो मैं बात कर रही हूँ कंक्रीटीकरण की, वो हमें कम से कम करना पड़ेगा। अगर हम सड़कें भी बना रहे हैं तो ये सुनिश्चित करें कि हम जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसकी दुगनी तिगनी मात्रा में पेड़ लगाए जाएं। अगर शहर में सड़क के किनारे जितनी भी जगह है सब में टाइल्स लगा दिए, पक्का कर दिया है, जो पेड़ लगे भी हैं तो उन्हें सांस देने में भी बेचारों उनको दिक्कत हो रही होगी। जितना कंक्रीटीकरण होना है वो सड़क का हो रहा है, उसके दोनों साइड आप थोड़ा कच्चा रखिए, हरा भरा रखिए, तो देखिए जितनी हरियाली बढ़ेगी। वृक्षारोपण तो लाखों करोड़ों में होता है हर साल, लेकिन उसके आधे भी अगर पेड़ बच जाएं तो धरती में हरियाली आ जाएगी। तो हमें अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करना है, और जो हमारी जमीनें खाली हैं उनको हमें वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कच्चा छोड़ा, कि जो पानी जोड़ा है वो जमीन के अंदर जाएगा, है ना, क्योंकि देखो तभी हमारा जो भूजल है वो भी बढ़ेगा। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो बाढ़ आनी है, ये सब का कारण भी यही है। अगर हम हर जगह पक्का करते रहेंगे तो पानी कहाँ जाएगा, उसका फोर्स नेचुरली बढ़ेगा ना, और वो जब फोर्स से निकलेगा तो नुकसान करेगा। और अगर वहाँ पर कच्चा है तो पानी वहीं पर समा जाएगा। तो उसके लिए सबसे मेन काम यही है कि हमें वृक्षारोपण करना पड़ेगा। जी लक्ष्मी जी, आजकल निरंतर जल संकट बढ़ता जा रहा है, कई जगह पानी की तो बिल्कुल ही कमी हो गई है। तो हम जल संरक्षण किस तरह से कर सकते? पर्यावरण के अंदर जल, जंगल, जमीन सब आते हैं। अगर हम पर्यावरण को संरक्षित कर पाते हैं तो नेचुरली हमारा जल भी संरक्षित होगा। अगर हम पेड़ लगाते हैं, पेड़ जो है वो बारिश को निमंत्रण देते हैं, अच्छी वर्षा होगी। अगर हम जगह जगह कच्चा छोड़ दें, हर जगह पक्का ना करें, पानी जो है वो जमीन के अंदर जाएगा। जब हम हर जगह पक्का कर देते हैं ना, तो जो पानी होता है बारिश का, या तो बह जाता है, बह के या कहीं रुक जाएगा, या फिर वो जब गर्मी पड़ेगी तो वो वाष्पोत्सर्जन से ऊपर चला जाएगा, वेपराइजेशन हो जाएगा पानी का, और जमीन के अंदर जाएगा नहीं। तो हमारा भूजल का स्तर जो है वो दिन प्रतिदिन नीचे नीचे चलता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जल संरक्षण के लिए हमें पानी की बर्बादी को रोकना पड़े, कि कहीं तो 24 घंटे पानी चल रहा है, कहीं 1 घंटे भी पानी नहीं आ रहा है। जहाँ घंटों पानी चल रहा है वहाँ लोग फिर वेस्टेज करते हैं, जहाँ कम आ रहा है वहाँ लोग परेशान है। तो अगर ये पानी का वितरण भी अगर सही तरीके से हो जाए तो पीने लायक पानी, जीने लायक पानी हर इंसान को मिल सकता है। तो पानी की बर्बादी हमें रोकनी पड़ेगी। जी, पानी की बर्बादी जो हम अपने घरेलू स्तर पर भी हम काम करते हैं तो कई बार होता है कि हमारा पानी वेस्ट हो रहा है, बह रहा है, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, या कई जगह हमें जितना पानी यूज करना चाहिए उससे ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो हम इस पानी को कैसे यूज करें, या इसकी जो बर्बादी है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये बताइए। देखिए, पानी की बर्बादी रोकने के लिए हर इंसान को जागरूक होना पड़ेगा। अपने घर से ही हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। कई
लोगों के मैं देखती हूँ, या हमारे भी घर में होता है, नल टपकते हैं, टपक रहे हैं तो टपक ही रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। टपकते नलों को ठीक कराएं, और जो पानी शावर की बजाय आप बाल्टी में पानी लेकर नहाइए। और आज की डेट में जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है वो देखा जाए तो उनमें पानी कम लगता है बजाय सेमी की जगह। तो जरूरी हो तभी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पाइप लगाएंगे, रोज गाड़ियां धोएंगे। आज आप देखेंगे हर घर में 2-2 3-3 गाड़ियां खड़ी हैं। कई लोग जो हर दूसरे दिन गाड़ी धो रहे हैं पाइप से, और काफी दिनों से बारिश नहीं हुई है, घर भी गंदा सा दिख रहा है, तो छत में चढ़ के पूरा छत भी धो रहे हैं, सड़क भी धो रहे हैं। तो इस तरह की बर्बादी को हमें रोकना पड़ेगा, हर इंसान को रोकना पड़ेगा। क्योंकि देखिए हमारी जो पीढ़ी है ना, ये तो जैसे तैसे जी जाएगी। हमारे लिए तो पानी उपलब्ध है ही, हम तो शायद पी पाएंगे, लेकिन हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ियां है ना, उन्हें बहुत संकट का सामना करना पड़ेगा अगर हम आज से ही जल बचाना शुरू नहीं करेंगे। जी मैम, जल संरक्षण में वर्षा का जल संचयन कितना महत्वपूर्ण है और इसे किस प्रकार से अपनाया जा सकता है? जी, अगर हम कोई चीज बर्बाद कर रहे हैं तो ईश्वर ने हमें दी भी है, द्वारा भी दी है पानी के रूप में। तो मनुष्य के या हर इंसान के अंदर ये बात आनी चाहिए कि भाई ये जो पानी आ रहा है हम क्यों ना इसी का इस्तेमाल करें। तो जहाँ पर बड़ी बड़ी खेती होती हैं या जंगल हैं, वहाँ पर हमें वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाने की जरूरत। वाटर हार्वेस्टिंग टैंक आप छोटे छोटे तालाब बनाइए। ये राजस्थान में जो राजेंद्र सिंह जी, जिनको जल पुरुष का वो मिला हुआ है, उन्होंने हर गाँव में और हर जंगल में वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनवा दिए, जिनमें की बरसात का पानी आकर रुका, और जब गर्मियाँ पड़ी तो वो पानी जो है उन पेड़ों के काम आ गया। दूसरा, सिंचाई में हम लोग क्या करते हैं, गूल बना देते हैं बहुत मोटी मोटी, उनसे पानी बहुत तेजी से बहता है। उतना पानी हमारी फसल को नहीं मिलता है जितना वेस्ट चला जाता है। तो सिंचाई में भी जहाँ पर खेती अच्छी है वहाँ पर आपको ड्रिप सिस्टम होता है सिंचाई का, टिप टिप करके गिरता है। और बहुत सारी जगह जहाँ हम प्लांटेशन करते हैं, हम लोगों ने भी किया है ये गाँव में, तो हमने लोगों को ये बताया था कि जैसे माना एक बड़ा पैच आपने प्लांटेशन कर दिया, तो वहाँ हर पेड़ के पास एक छोटा सा घड़ा पानी का भर के गाड़ देते हैं, और उसमें एक छोटा सा छेद कर देते हैं, जिससे कि टिप टिप करके पानी उसकी जड़ों तक रहेगा, नमी रखेगा, तो वो पेड़ कभी सूखेगा नहीं, बजाय आप पाइप से ला ला कर पानी डाल रहे हैं। तो हमें कुछ ऐसे सिस्टम अपनाने पड़ेंगे जिससे हमारे पेड़ पौधों को भी पानी मिल जाएगा और हमारा पानी भी बच जाएगा। जी मैम, शहरों में जो जल संकट है वो निरंतर बढ़ता हुआ जा रहा है। आप देख रहे हैं आजकल कई सिटीज ऐसी हैं जहां पानी की बहुत कमी हो गई और लोग परेशान हैं। तो इस जल संकट का समाधान हम किन किन प्रयासों द्वारा कर सकते हैं? जल संकट अभी रिसेंटली हमने बैंगलोर में देखा था कि बैंगलोर में बहुत ज्यादा पानी की समस्या हो गई थी, और सुनने में आया कि नोएडा का दूसरा नंबर है, नोएडा ने भी सेम सिचुएशन होने वाली है। तो देखिए उसका मुख्य कारण क्या है, ये जो ग्रीनरी हट रही है, जो कंक्रीटीकरण करे जा रहे हैं, वहाँ पर भी इतने बड़े बड़े जगह 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 आप देखेंगे फ्लैट्स इतने बन गए, सब जगह पक्का कर दिया। तो भाई जब जमीन के अंदर पानी जाएगा ही नहीं तो फिर हम पियेंगे कहाँ, ऊपर कहाँ से आएगा? लोगों ने बोरिंग कराया, पानी नहीं आ रहा है। वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने घरों में पर्सनली अपनी सोसाइटी में बोरिंग करा दिया। उसमें उन्होंने क्या करा कि पहले जो है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सिस्टम बनाया हुआ है, बरसात का सारा पानी वहाँ नीचे जाता है और पूरे 4-5 महीना गर्मियों में वो बोरिंग से ऊपर आता है। तो हमें कुछ इस तरह की टेक्निक्स, जहाँ पर भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, वहाँ पर हमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कंपलसरी कर देना चाहिए। हर साल हमें ऊपर वाला 3-4 महीना भरपूर पानी देता है। अगर हम उस पानी को कुछ इस तरह से इस्तेमाल करें, घर पे भी कर सकते हैं, एक गड्ढा खोद के वाटर हार्वेस्टिंग टैंक उसको बोलते हैं, उससे सारा वर्षा जल जो है जमीन के अंदर जाएगा, और उसके नजदीक ही आप एक अपना हैंडपंप लगा लीजिए, आपको पूरे गर्मियों में वहाँ से पानी आए। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने बहुत जरूरी है, तभी शहरों से जो है पानी की समस्या से हमें मुक्ति मिल पाएगी। जी लक्ष्मी जी, ग्रे वाटर हार्वेस्टिंग जो कि आजकल काफी प्रचलन में है, तो ये क्या होता है और बताइए कि हम इसको किस तरह से अपने रेगुलर जीवन में यूज कर सकते हैं? ग्रे हार्वेस्टिंग, देखिए ग्रे से ही आप समझ रही होंगी, ग्रे कलर का पानी। ग्रे पानी क्या होता है, जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, बर्तन धोने में, कपड़े धोने। अगर एक शौचालय के अलावा जो दूसरा पानी है किचन में जो होता है, बर्तन धोने में निकला, कपड़े धोने में निकला, ये सारा पानी इसको भी रिसाइकिल करके, पीने के तो नहीं लेकिन कम से कम हम सिंचाई के लायक इसको बना सकते और फ्लश में यूज करने के लिए इसको यूज किया जा सकता। गवर्नमेंट ने 2021 में योजना चलाई थी सुजलाम करके, उसके तहत गाँवों में भी ये हुआ था कि लोगों के किचन बाथरूम का पानी बहता रहता है, या जो नेचुरल सोर्सेज हैं पानी के, वहाँ पर ओपन है पानी, कपड़े धो रहे हैं लोग, नहा रहे हैं, वो पानी भी बह रहा है कहीं। तो ऐसे पानी को संरक्षित करने के लिए उन्होंने ग्रे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना, जिसमें कि एक चैम्बर बनाया जाता है, वो सारा पानी उस चैम्बर में कलेक्ट करते हैं और फिर उसको वहाँ से शुद्धिकरण करके आगे उसको सिंचाई में इस्तेमाल कर देते। गवर्नमेंट ये कर रही है और काफी शहरों में शायद सिस्टम लगे भी हैं, और मुझे लगता है इसको सरकार को अच्छे से प्रमोट, न सिर्फ गाँवों में बल्कि शहरों में भी ग्रे वाटर हार्वेस्टिंग की सख्त जरूरत है। अगर आप ये करते हैं ना, तो आपके घर में जितने भी गमले हैं या आपका खेत है, वहाँ के लिए आपको अलग से पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी पानी को यूज कर सकते हैं। और अपने घर पर भी आप एक हाउस वाइफ होने के नाते, कि जैसे माना मैंने चावल धोया, चावल का पानी आप देखेंगे ग्रे होता है, उसको एक बाल्टी में कलेक्ट कर दिया, अपने किचन में हमेशा एक बाल्टी रखी है एक्स्ट्रा, जब चावल धो रहे हैं उसका पानी उसमें डाल दिया, सब्जी धोई, दाल धोई, उसमें डाल दिया, एक बाल्टी भर के निकल जाती है। जैसे हरी
सब्जियां धोते हैं तो उसमें तो हरी बहुत पानी सब्जी में लगता बहुत है। पानी लगता जी। है। तो 15-20 लीटर पानी आप आराम से अपनी किचन में बचा सकते हैं। जी। और उस पानी को फिर मैं क्या करती हूँ, अपने गमलों में डाल लेती हूँ, तो वो काफी, एक बाल्टी मेरे पानी की बच गई है ना। जी, और हम किचन गार्डन में यूज कर सकते हैं, अपने किचन गार्डन में नॉर्मल यूज एक कर गार्डन है सकते उसमें हैं। भी यूज कर सकते बिल्कुल। हैं। दूसरा जो कपड़े हम धोते हैं, जी। पहले आप तो चलो मशीन में धोते हैं, पर बहुत लोग हाथ से भी धोते हैं। बिल्कुल। और आज के टाइम में ऐसे भी डिटर्जेंट आ गए हैं जिनमें केमिकल नहीं है। जी। और मैं तो शुरू से ही कोशिश करती हूँ कि मैं ऑर्गेनिक ही यूज करूँ। तो वो कपड़े धोया हुआ पानी जो ऑर्गेनिक डिटर्जेंट का पानी है, वो भी आपके गमलों में इस्तेमाल हो सकता जी। है। हाँ, सर्फ साबुन का नहीं, लेकिन जो डिटर्जेंट अगर आपका ऑर्गेनिक है, उसका अगर आप यूज करते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो ढूंढते रहते हैं कि कहाँ हमें ऑर्गेनिक चीजें मिले। तो आप सिर्फ खाने पर ही ऑर्गेनिक चीजों पे ध्यान मत दीजिए। आप अपना पोछे के लिए क्या यूज कर रहे हैं पानी, उसमें कौन सा आप डाल रहे हैं, लिक्विड डाल रहे हैं, आप बर्तन धोने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, कपड़े धोने के लिए क्या यूज कर रहे हैं। आज मार्केट में बहुत बड़ी रेंज है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की, तो आप उनको यूज करिए। और उस पानी को, जो कपड़ा धोया, बर्तन धोया, सारा पानी आपका जो है, लोगों के घरों में आरओ लगे हुए हैं। जी। और मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा, अगर देखा जाए, पानी की बर्बादी का एक कारण आरओ भी है। है। कि जी। मैं देखती हूँ, आपने 1 गिलास पानी लिया तो 1-1.5 गिलास पानी उसमें बह जाता है अलग। लोगों ने सिंक में करे होते हैं, वहाँ गिरता रहता है। कुछ ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जिन्होंने उसके पानी के पाइप को एक बर्तन में कलेक्ट करते हैं और उसको फिर अपनी क्यारियों में और गमलों में, यहाँ तक कि कपड़े धोने में भी यूज करते हैं, टॉयलेट में भी यूज करते हैं। तो ऐसे ही आप ग्रे वाटर को भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही आप बरसात के दिनों में तो मैं हमेशा कपड़े धोने के लिए या अपने बाथरूम के लिए बारिश का जो पानी होता है, वो टपका हुआ बाल्टी में भरा, उसको यूज कर लेती हूँ। तो इस तरह से आप पानी को बल्कि बचा बारिश के पानी में तो हम बाल्टी टब भी रख सकते हैं कि उनमें वो हाँ, पानी मैं स्टोर हो हमेशा जाए। रखती हूँ। जब बारिश होती है मैं जी। हमेशा रखती हूँ। कुछ तो वो फर्श धोने के ही काम आ जाता है, क्योंकि फर्श भी गंदा हो जाता है, बिल्कुल। फर्श धोने के काम आ जाता है। बिल्कुल। कुछ वो आप अपने फ्लश में डाल दो उसको, कपड़े अगर हाथ से धो रहे हैं, भिगोए हैं कुछ कपड़े, उसमें डाल दो, सेमी वॉशिंग मशीन है उसमें डाल दो, तो वो यूज हो जाता है। तो इस तरह से आप ग्रे वाटर हार्वेस्टिंग करके घर पर भी आप पानी बचा सकते हैं। और सरकार के लेवल पर भी अभी शुरू हुआ है ये, तो सिस्टम लग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो हर स्मार्ट सिटी में सिस्टम लगने। मैम, अंत में ये जानना चाहूंगी कि क्या कुछ और भी ऐसे प्रयास हैं जो हम व्यक्तिगत तौर पर, हम या हमारी गृहिणियां, जो भी हमारी बहनें हैं, वो पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण के लिए उपाय कर सकती हैं? जी बिल्कुल कर सकती हैं। जैसे जल संरक्षण के लिए तो मैंने बता दिया कि आपके घर में जो भी पानी यूज हो रहा है, आप उसको क्यारियों में, गमलों में डालिए। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण के लिए अगर देखा जाए तो कचरा प्रबंधन बहुत बड़ी समस्या है। जी। तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं कि अपने घर के, पहली बात तो कचरे को बाहर मत फेंकिए। अगर आपके घर में गाड़ी आती है, मैं ये कैंपेन्स भी करती हूँ, तो इसमें हमेशा मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ बच्चों से, महिलाओं से, कि आप अगर एक बैग में कचरा देते हैं ना, तो प्लीज आज से आप 2 बैग में कचरा दीजिए। एक में आप गीला कूड़ा रखिए, दूसरे में आप सूखा कूड़ा रखिए। तो कचरा प्रबंधन आप अपने घर से ही कीजिए। और मैं महिलाओं को ये प्रशिक्षण भी देती हूँ कि कैसे आपको गीले कूड़े को देने की जरूरत ही ना पड़े गाड़ी में, उसको आप घर पर ही मैनेज कर लीजिए। दूसरा, जो सूखा कूड़ा है, प्लास्टिक कचरा है, उसको भी आप घर पर ही मैनेज कर लीजिए। उसको भी आपको देने की जरूरत, फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कचरे की गाड़ी में। आपके घर में जो किचन से जो आपका वेस्ट निकला है, आप उसको गौवंश को खिला सकते हैं। आप उसको घर में कहीं पर एक गड्ढा करके उसमें भर के मिट्टी विट्टी से ढक के उसकी खाद बना सकते। और जो दूसरा, जो प्लास्टिक का है, प्लास्टिक में हमारी क्या सोच होती है कि जो कबाड़ी वाला आता है ना, उसको सिर्फ वही सामान देंगे जिसका हमें पैसा मिलना है। लेकिन आप उसको ना हर सामान दे दीजिए, कोई बात नहीं, आपको पैसा मिले ना मिले। मैं पर्सनली अगर कहूँ, मैं कबाड़ी वालों से कभी पैसा नहीं लेती हूँ। मैं उनको प्लास्टिक देती हूँ घर की। आपका टूथ पेस्ट है, ब्रश है, पेस्ट का बॉक्स है, टूथ ब्रश है, आपका पेन है, आपका हेयर पिन है, व्हाटएवर आपके पास जो मेटल की चीज है जो आपकी यूजलेस हो गई है, आप उस सब कबाड़ी को दीजिए। वो सब कुछ रिसाइकिल। न्यूज़पेपर तो हम देते ही हैं, बोतलें देते हैं, आप प्लास्टिक की बोतलें भी दीजिए। प्लास्टिक के बॉक्स है, कोई टिफिन पुराना हो गया, कोई हमारा किचन का डब्बा टूट गया, वो सब कुछ कबाड़ी वाला लेके जाता है। तो आप कबाड़ी वाले को सिर्फ पैसे के उससे मत दीजिए सामान कि जिसका मुझे पैसा मिलना है मैं वही बेचूं। आप जो भी आपके घर में है, वो आप उसको कूड़े की गाड़ी में या इधर उधर फेंकने की बजाय आप कबाड़ी वाले को दे दीजिए। 70% चीजें हैं जो कबाड़ी ले जाता है। सूखे कूड़े की मैं बात करूँ, और प्लास्टिक के रैपर रह जाते हैं जिन्हें वो नहीं ले जाता है। प्लास्टिक के रैपर को आप आराम से एक प्लास्टिक की बोतल में भर दीजिए, उसमें भर के इको ब्रिक्स बना सकते हैं। इको ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट भी हम लोग हर जगह बताते हैं बच्चों को, महिलाओं को, वो बनाइए, उनको स्ट्रक्चर में यूज भी कर रहे हैं, है ना। अब मैं कहती हूँ आप कुछ मत कीजिए, आप प्लास्टिक की बोतल में भरकर कूड़े की गाड़ी में ही दे दीजिए। वो कम से कम फैलने से तो बचेगा, है ना। वो एक जगह कॉम्पैक्ट हो जाएगा। उसको बांध के दीजिए, उसको इस तरह से दीजिए कि वो फैले ना। जी, और कोई इसको जानवर भी ना खाए, और दूसरी चीज, जैसे जानवर से बात है, लोग क्या करते हैं, घर में खाना बचा, पन्नी में बांध दिया और बगल में फेंक के आ जाते हैं, खेतों में फेंक दिया, नाली प्लॉट में फेंक दिया। वो बिल्कुल मत कीजिए। उससे एक तो देखो हमारा वातावरण तो खराब हो ही रहा है, दूसरा जो हमारे जो जानवर है उनको भी बहुत नुकसान हो रहा है। प्लास्टिक भी खा जाते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं कि जो घर का कचरा होता है ना, उसमें क्या है, सब्जी के छिलके भी डाल दिए, बचा खाना भी डाल दिया, पन्नी प्लास्टिक भी डाल दिया, कोई कांच का बर्तन टूटा वो भी डाल दिया, सुई है, दाढ़ी बनाने का ब्लेड है, सब उसी में डाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। उससे देखिए हमारे धरती
धरती को तो नुकसान होना ही है, लेकिन एक बेचारा प्राणी। बेजुबान जो है जी। वो भी कईयों की मौत भी हो जाती है कांच वांच खाने से जी। गाय। तो उनको जब भी घर पे कोई कांच वांच टूटता है ना, उसको आप अच्छे से लपेट के टेप से या किसी पन्नी के अंदर ही लपेट के इस तरह से दीजिए कि उसको कोई खा ना पाए। जी लक्ष्मी जी, आपने आज हमारे कार्यक्रम महिला जगत में बहुत सारी जानकारियां दी हैं और आशा करती हूँ जो आपने हमें जानकारियां दी हैं वो हम सबके बहुत काम आएंगी। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।